बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MMR टेलर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम 52 साइज़ का कोट कटिंग कर रहे हैं। जो कोट का स्टाइल है वो नॉर्मल 2 बटन 2 वेंट है और नोच लपेल है इसमें 4 इंच। जो पूरे कोट का जो साइज़ है उसमें लेंथ है 33 इंच, शोल्डर है 21 इंच, स्लीव लेंथ इसमें 26.5 इंच की है, गले का साइज़ 19 है और जो इसमें चेस्ट है वो 52 और वेस्ट जो है वो 57। ये जो वेस्ट है ये छाती से 5 इंच ज़्यादा है। इसमें जो हिप है वो 53 है और क्रॉस बैक जो है वो 21.5 इंच की है। बाइसेप जो है वो हम इसका छाती में से निकालेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को अपने सामने रखें, उसमें अगर कोई कन्नी वगैरह है उसको काट कर आप अलग कर लें। अब ये जो कपड़े की टक्कर है यहाँ से मैं पौना इंच हटाकर 3 से 4 निशान लगाऊंगा और इन निशानों के ऊपर सीधी लाइन लगा दूंगा। इस तरफ लाइन लगाने के बाद अब मैं इस तरफ लाइन लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा स्केल जो है वो पहले वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, तभी हमारी ये लाइन सीधी लगेगी। अब यहाँ से हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। इसमें लेंथ है 33 इंच, लेकिन वो फ्रंट की लेंथ है। जो बैक की लेंथ है वो हम आधा इंच कम पर रखेंगे, 32.5 इंच पर। जो इसमें फोल्डिंग का मार्जिन है वो मैं 2 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया फोल्डिंग का जो मार्जिन है एक्स्ट्रा। अब यहाँ से जो हम चेस्ट की लाइन लगाएंगे उसके लिए एक मेथड समझ लें आप मेरे से। वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। देखें 51 या 52 जो चेस्ट है उसका हम शोल्डर डाउन और जो ये चेस्ट की लाइन है उसका मेथड बनता है स्केल के हिसाब से 46 इंच। ये देखिए, ये स्केल को अपने सामने रखें और ये 51 52 का अगर जो इसका जो तीसरा हिस्सा बनता है वो बनता है 17.5 से 1 सूत कम। तो ये मैं 6 इंच को इंच टेप ऊपर को बढ़ा दूंगा और ये जो इसका 52 का जो तीसरा हिस्सा है उसके सामने देखूंगा तो मुझे यहाँ से इंच टेप को तो ये जवाब इसका बनता है 47 इंच। लेकिन अगर मैं 51 को देखूं तो 51 का जो मेथड है तीसरा हिस्सा 51 का उसके सामने देखूं तो मुझे जवाब मिलता है 23 इंच यानी 46 इंच 46। तो अगर हम 52 के हिसाब से देखें तो वो बनता है 47 का चौथा हिस्सा करेंगे तो वो बनता है 11.25, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। 11.5 पे इसको हम करेंगे 46 के हिसाब से। 46 के मेथड से ही इसका शोल्डर डाउन होगा। 46 के मेथड के चौथाई हिस्से पर मैं इसका जो है यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाऊंगा 11.5। 46 का चौथाई हिस्सा करें वो बनता है 11.5। तो ये 11.5 पर मैंने 52 का चेस्ट का जो चेस्ट लाइन है यहाँ पर वो मैंने 46 के हिसाब से 11.5 उसका चौथाई हिस्सा बनता है, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर जो कमर लाइन है वो हम लेंथ का आधा करेंगे और उसमें 2 इंच और जमा करके ऐड करके हम निशान लगा देंगे। तो वो बनता है 33 का आधा 16.5, लेकिन 2 इंच बढ़ाकर निशान लगा रहा हूँ 18.5 इंच पर। इससे नीचे मैं हिप लाइन 9 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। अब यहाँ से 46 का
24वां हिस्सा क्रॉस बैक के लिए मैं ऊपर निशान लगा रहा हूँ। 46 का जो 24वां हिस्सा अगर हम स्केल से निकालते हैं तो वो बनता है तकरीबन 2 इंच से आधा सूत कम। तो ये 2 इंच से आधा सूत कम 46 का 24वां हिस्सा, ये मैंने क्रॉस बैक के लिए यहाँ लाइन लगा दी। अब 46 का ही 24वां हिस्सा जो बनता है जो 2 इंच से आधा सूत कम, वही मैं इसका शोल्डर डाउन कर रहा हूँ। अब ये शोल्डर डाउन वाली जो लाइन है और ये जो क्रॉस बैक वाली लाइन है, इसमें अगर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस देखें तो ये हमारा 46 का जो छठा हिस्सा है वो तैयार आना चाहिए। 46 का छठा हिस्सा बनता है 7.5 प्लस 1 सूत, तो ये 7.5 प्लस 1 सूत यहाँ ये आना चाहिए। अब इसके दरमियान में एक और लाइन लगाऊंगा, 11.5 का आधा करूंगा तो 5.25, यानी 6 में 2 सूत कम। अब यहाँ बैक में शेप देने के लिए जो हम रूटीन में 1 इंच का निशान लगाते हैं, इसका हम सिर्फ आधा इंच का निशान लगाएंगे, इसलिए कि इसकी जो कमर है वो छाती से 5 इंच ज़्यादा है, इसके पीछे ज़्यादा शेप की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ मैंने आधा इंच का निशान लगाया, लेकिन इसके साथ इसकी जो हिप है वो कम है, तो अगर मैंने यहाँ आधा इंच का निशान लगाया तो यहाँ मैं 1.25 इंच का निशान लगाऊंगा। और ये जो क्रॉस बैक वाली ये जो चेस्ट लाइन है, सॉरी ये चेस्ट लाइन है, यहाँ से मैं 2 सूत पर निशान लगाऊंगा और यहाँ भी 1 से 1.5 सूत अंदर की तरफ निशान लगा दूंगा। अब ये 1.25 इंच वाला मार्क जो है, इसको मैं इस आधा इंच वाले मार्क पर सीधी लाइन लगा दूंगा और यहाँ से चप्पी से शेप देते हुए मैं इसको यहाँ ख़त्म करूँगा और रुख पलटाकर चप्पी का इसको इसके साथ मिला दूँगा। अब यहाँ हम आते हैं गले की तरफ। इसमें जो गले का साइज़ है वो 19 है। 19 का अगर हम छठा हिस्सा निकालते हैं स्केल से तो वो बनता है 3 इंच 1 सूत, लेकिन हम इसमें 1.25 इंच बढ़ाकर निशान लगाएं तो वो बनता है 4 इंच से 1 सूत कम। तो ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगा 4 इंच से 1 सूत कम, गले का छठा हिस्सा और उसमें 1.25 इंच बढ़ाकर। यहाँ से मैं इसको ऊपर उठाऊंगा 1 इंच से 1 सूत कम और यहाँ से मैं इसको राउंड देते हुए तो यहाँ मिला दूंगा। इससे नीचे मैं 2.5 सूत पर एक और इसके राउंड बनाऊंगा। ये जो नीचे वाला राउंड है यहाँ पर इसका कॉलर जुड़ेगा और जो ऊपर वाला इसका राउंड है यहाँ मैं इसको कटिंग कर दूंगा। अब देखिए ये जो गला है 19 का चौथा हिस्सा बनता है 4.25 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4.25 आना चाहिए, ये 4.25। अब इसमें जो शोल्डर है वो 21 इंच है, 21 का आधा करें तो वो बनता है 10.5, लेकिन मैं आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाऊंगा 11 इंच पर। अब इस पॉइंट को इस गले वाले पॉइंट के साथ मैं चप्पी से शेप देते हुए ये यहाँ पर कंधा मुकम्मल हो गया और इसको हम साइज कर लेते हैं। तो ये बनता है 7.5 इंच, मैं यहाँ 7.5 लिखूंगा। अब आते हैं क्रॉस बैक की तरफ। इसमें क्रॉस बैक है 21.5 इंच, 21.5 इंच का आधा करेंगे तो वो बनता है 11.25 और ये 3 सूत में एक्स्ट्रा निशान लगा रहा हूँ जो सिलाई में जाएगा। अब इस पॉइंट को इसके साथ चपटी के साथ मैं शेप दे दूंगा। अब इससे आगे मैं 3 सूत का एक और निशान लगाऊंगा, ये 3 सूत वो जो सिलाई में जाएगा। अब आते हैं ये कमर की तरफ। देखिए इसमें जो कमर है वो है 57, लेकिन अगर हम इसमें 4 इंच क्योंकि हमने ओवरऑल लूजिंग का इसमें ऐड करें तो वो बनता है 61 इंच।
61, 57 इसकी कमर है। जो हम कमर में लूजिंग देंगे ओवरऑल 4 इंच की, वो 4 इंच का हम इसमें ऐड करें 57, और इसमें हम ऐड करें 4 इंच, तो वो बनता है 61। 61 का यहाँ से स्केल से हम छठा हिस्सा निकालें तो वो बनता है 10 इंच एक सूत। लेकिन हम 2 सूत बढ़ाकर इसको तैयार कर देंगे, 10.5 से एक सूत कम। यानी ये 10.5 और -1 सूत। अब ये 10.5 से एक सूत कम तैयार करने के लिए मैं 3 सूत का एक और यहाँ निशान लगाऊंगा जो सिलाई में जाएगा, जो साइड का सिलाई में जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से आ रहा है तकरीबन ये 11:15, तो 11:15 ही मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगा। अब यहाँ से मैं साइड की शेप बना रहा हूँ। यहाँ से भी हम 3 सूत पर एक निशान लगाएंगे और बाकी देखेंगे ये कितना बचा। यहाँ से बचा 10.5 से एक सूत कम। यहाँ से भी हम 3 सूत पर निशान लगाएंगे, बाकी देखेंगे कितना बचा। यहाँ हमारे पास बच रहा है 11 इंच से एक सूत कम। अब यहाँ पर चाक बनेगा, तो इसमें जो लेंथ है वो 33 है। 33 का हम अगर तीसरा हिस्सा निकालें तो वो बनता है 11 इंच। तीसरे हिस्से से 1 इंच कम हम इसका चाक तैयार करेंगे। तीसरा हिस्सा बनता है 11, लेकिन हम इसका चाक 10 इंच का तैयार करेंगे। तो यहाँ से ये मैंने 10 इंच पर निशान लगाया और 3 सूत एक और निशान लगा रहा हूँ जो सिलाई में जाएगा। यहाँ जो चाक का फोल्डिंग का मार्जिन है वो मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। जो शेप मैंने यहाँ दी वही शेप मैं यहाँ दे दूँ। तो ये बैग यहाँ मुकम्मल हुई। मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। ये मैंने बैक की कटिंग कर दी है। इसका जो फ्रंट है वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।